of hands and conjunctiva. There were no other positive findings on general physical examination, and the only other positive finding was splenomegaly, which was approximately 4 finger breadths from the left costal margin. And there were no signs of any chronic liver disease like any spider nevi or. Did you check for spider nevi on the chest? Yes, back the check here front and Why? Time was left. Yes. Did you check for gynecomastia? Yes, मैंने expose करते हुए देखे gynecomastia नहीं. You have to palpate it. Did you palpate? Did you check for IV needle marks or tattoo marks here? Yes, Did you yes. expose the sleeves? Unfold the sleeves. वो जरूरी था. Then what about tremors? I found there were tremors. There were intentional tremors. Yes, they were. So you didn't tell me about that. That was thing which you missed. Secondly, when you were palpating the abdomen, were you seeing on the face of the patient? कुछ जगह काम की लेकिन ठीक करने You were गई. not seeing the patient. Pain के लिए तो आप देख ही नहीं रहे. Did you percuss upper border of liver? There was no hepatomegaly. Even then, liver can be shrunken. You have to percuss the upper border of liver. ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि वो लोग माइंड करते हैं. हम तो नहीं शायद माइंड करेंगे, लेकिन they would mind that. ठीक है, then you can go on the foot end as well. आपको तो हमने नहीं मना किया था कि आप इसको, मैंने इसमें जानबूझ तो इसीलिए किया था ना कि आप करते. ठीक है. पैल्पेशन में उसकी मैडम लेवल पे आगे करे ऊपर से. अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज दैट कि हम जब हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को कहते थे करने को, तो हम कहते थे कि ये आप मैं बाजू ऊपर कर लूँ, ये यहाँ से एक्सपोज करके उधर से. इसका फायदा ये होता है कि बाजू एक्सपोज कर लेते हैं ना, उसकी पाम्स जो है वो आपको नजर आ रही होती हैं, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर इस तरह. अब आप उसको एक जनरल आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपको पामर एरिथीमा भी नजर आ जाएगा, यूपिटेंट कॉन्ट्रैक्चर भी नजर आ जाएगा, आईवी नीडल मार्क्स या टैटू मार्क्स अगर हैं तो वो भी आपको सारे नजर आ जाएंगे. तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, बजाय इसके कि आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जाएं और उसको मिस करें, आप अपनी एक रूटीन बना लें कि जब आपने उसको करना है उसका एग्जामिनेशन तो आप स्लीव्स उसके फोल्ड कर लें. फिर उसके बाद आप उसको टच करें, टच करके आप देखें तो क्लबिंग वगैरह तो नहीं, इसके लिए आप ज़रूर ऐसे करके देखें. क्लैपिंग ट्रेमर के लिए आप हमेशा बजाय इसके कि उसको करें, आपको उसको बता देंगे. देखिए इधर देखें मेरी तरफ, ऐसे करें आप दोनों उंगलियां फैला लें. यू सी देयर आर ट्रेमर्स दैट शुड नॉट बी मिस्ड. ठीक है, उसके बाद आपने पल्स चेक की. पल्स के बाद आप ब्लड प्रेशर पाएंगे. यहीं पर आप जो है, चूंकि आपने उसको एक्सपोज अगर कर लिया है तो आप एक्सिली हियर लॉस भी उसका देख लेना, और चेस्ट को इधर. ठीक है, आप फिर मिस नहीं करेंगे ना कोई चीज़. चेस्ट भी आपने देख ली कि उसके ऊपर मेल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ हेयर जो है वो लॉस तो नहीं है. ठीक है, यहीं पर आपने उसकी एक्सला को भी देख लिया, और यहीं पे आपने स्पाइडर निवाई भी देख ली है. ठीक है, और गायनेकोमास्टिया के लिए आप पल्पेट. फिर आप उधर खड़े हुए तो आप जेबी पे आ जाए. फिर उसके बाद आप ऊपर आ जाएं, मुंह खुलवा लें उसका, ये एनीमिया देख लें, जॉन्डिस देख लें. ठीक है, उसके बाद आप अपना जो भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर उसको बिठाएं, और उसके बाद आप उसकी लिम्फेडेनोपैथी चेक करें. तो इस तरह आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे. आ जाए दोबारा से. सो योर पॉजिटिव फाइंडिंग्स वर एनीमिया एंड स्प्लेनोमेगाली. व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Madam, this could be due to any blood pathology like any leukemia, lymphoma. This could be infective causes like malaria. This could be leishmania. We are talking about this patient. What is the most likely differential diagnosis in this patient? Madam, most probably this could be malaria. We have to take the history of fever. This could be malaria, and we have to send the blood labs to the different. Why you are thinking or keeping malaria on number one? What's the Because of the reason? region we've been living in region. How many patients you have seen of chronic malaria here in Pakistan with splenomegaly? How many? What's your service? कितनी आप कर चुके हैं? कितने साल? 3.5 years. 3.5 year में how many patients you have seen? 6 to 7. 6 to 7 patients. उसमें कैसी होती है spleen? Is it massive splenomegaly? Is it mild or is it moderate? Mild to moderate. Chronic malaria is a cause of massive splenomegaly. What are the other causes of massive splenomegaly? Leishmania, कालाजार, और What else? hereditary spherocytosis. No. Massive splenomegaly. Anyone? Chronic myeloid leukemia, myelofibrosis. Chronic myeloid leukemia, myelofibrosis, leishmaniasis, chronic malaria. It was not massive splenomegaly. It was 2 fingers, something like that. 2 fingers थी. It was not 4 fingers. You can check it again. ठीक है, आप देख लें. मैंने जो देखी इन्होंने मेरा ख्याल मुय्यन की वो 2 ही की.
पर 4 यूनिवर्सिटी बोल हाँ इधर नहीं है तो 2 रखी थी। मैंने अपने हिसाब करके मैं 4 उतार दूँ। नहीं आपने रखी 2 है। दो है, मैंने रखी 4 ही होनी। You can again check it. So what should you think कि your diagnosis, number 1 diagnosis क्या होना चाहिए अब आपका? या वही है क्रॉनिक मलेरिया ही है मैडम कंसिडरिंग कि उसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है और एनीमिक भी है मैडम, दिस कुड बी ब्लड डिसऑर्डर, एनी ब्लड डिसऑर्डर, Which blood? CML, leukemia, lymphoma, Mhm. and if the patient was young, this could be hereditary spherocytosis or any other blood. You meant to say hemolytic anemia. Yeah. हमेशा आपने कैटेगरीज बतानी है, ठीक है? आपने कहना है hemolytic anemia हो सकता है, कोई congenital हो सकता है, लेकिन considering this age group, can it be hereditary spherocytosis? No. So अब आप बताएं ना, diagnosis आपने madam. बताना है बड़ी conviction के साथ कि मेरा ये diagnosis है. But my differential diagnosis on this base will be to rule out the blood pathology like Which CML, one? CML, and leukemia, lymphoma. Why CML? Madam, because the age group matches with it, and there are no other findings like no lymphadenopathy. So I would like to rule out CML. CML. So what other supportive signs will you find in case of chronic myeloid leukemia? Why can't it be lymphoma? Madam, lymphoma में we should find other lymphadenopathy, but there is What about non-Hodgkin's lymphoma? Do you find peripheral lymphadenopathy in non-Hodgkin's lymphoma? peripheral lymphadenopathy? I mean, in non-Hodgkin lymphoma versus Hodgkin lymphoma, what is the difference between the two? Non-Hodgkin versus Hodgkin's, what is the difference? I think lymphadenopathy is the main difference. किसमें होती है किसमें नहीं ये तो कमाल में Hodgkin's में होती है। Hodgkin's में ही होती है peripheral lymphadenopathy. Since you didn't get, अब तो तुमने ना एक्सिलरी चेक किए ना इंपॉर्टेंट चेक किए, 1 मिनट पढ़ा हुआ था, बंदे ने तुम्हें 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया था। मैडम उसमें ना जो हमारी स्कीम है उसमें लिखा हुआ है अगर आपको क्लेविकुलर मिले तो देन गो फॉर एक्सिलरी लिम्फ। But it doesn't make any sense. नहीं ऑफर तो करना हमने वो नहीं भी अच्छा, किया mind पे भाई बोल बोल देना। हमने कुछ नहीं किया देखिए अगर आपको कोई एक्सिलरी इंक्वाइनल मिल जाता मैडम मैं स्पीड में जल्दी कर रही हूँ लेकिन टाइम ठीक है ना, तो फिर आपका ये नॉन हॉस्किन, इट कैन बी नॉन हॉस्किन लिम्फोमा हो सकता है और इट कैन बी CML, ऐसा ही है जी मैडम। और एनीथिंग एल्स? disseminated With only splenomegaly less like. So how would you investigate this patient? Madam, initially I would like to send the CBC of the patient. अच्छा ये MRC में भी यही बकवास है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर Madam, first of all, specific स्पेसिफिक CBC है नहीं हैं? स्पेसिफिक बतानी है बस Specific. I would like to send the CBC of the patient and peripherals where. ठीक है, and what do you expect to see in case of CML and your non-Hodgkin lymphoma? Madam, in CML we will find atypical cells and. Which atypical cells? Madam smear में आते हैं. जी नहीं, वो CLL होता है, smudge cells. नहीं वो इसमें CML नहीं है. नहीं नहीं तो- बेटा मेरे साथ कर ले, तेरी इसी में बेहतरी। वो CLL का है, hallmark, smear and smudge cell. What do you expect to see in CML? कोई और भी रोशनी डाल दे, तुम लोग भी पढ़ के आए हुए हो कि नहीं? CML में क्या नजर आएगा आपको? ब्लड में। WBC count बढ़ा WBC काउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। Then then I will like. पेरिफेरल पिक्चर में आपको क्या नजर आएगा? What is leukocyte alkaline phosphatase score? कुछ इस तरह की चीज थी ना? Yeah. लैब्स को मैम इसमें इन्वेस्टिगेशन वो करनी है. लो होती है इसमें, ठीक है? और माइट भी थोड़े बहुत लास्ट। इरफान न्यासी आ गया, मेरा बच्चा आगे आके बैठ, पीछे ना बैठा कर, आ जा। अच्छा, नहीं बैठो जी। अच्छा फिर क्या करेंगे? आपको मिल गई WBC काउंट ज्यादा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? Madam, we will plan for bone marrow biopsy. एंड व्हाट डू यू फाइंड? Bone marrow biopsy में मैडम हम देखेंगे कि नॉर्मल सेल्स तो नहीं है और व्हिच टाइप ऑफ नॉर्मल सेल आर यू एक्सपेक्टिंग टू सी? मैडम इसको मुझे आइडिया नहीं मैंने ये तुम्हारे वार्ड का पेशेंट है, तुम वहाँ दूर दूर से जा जाके देख रहे हो पेशेंट्स। अच्छा, व्हाट अबाउट non-Hodgkin lymphoma? What do you expect to see in non-Hodgkin lymphoma in peripheral picture? और lymphoma leukemia में इन्वेस्टिगेशन करेंगे. सही बात ही खत्म कर रिवाइज करने वाला नहीं. जी, तला आप कुछ रोशनी डालें।
What do you expect to see in case of CML, in CBC, and then what would be the definitive investigations to confirm that, and then how would you manage it? मैम CBC में तो जो है वो TLC बेस्ड होगी और पेरिफेरल पिक्चर में माइलोसाइट्स वगैरह रहेंगे और इंक्रीज प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं उसमें। उसके बाद जो है हम इसकी पेरी पे जो वो करेंगे बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, उसमें भी ब्लास्ट सेल देखेंगे और माइलोइड सेल। उसके बाद जो है साइटोजेनेटिक्स है, उसमें हम देखेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखेंगे, BCR एबल्सन को जीन जो है वो देखेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? कीमोथेरेपी। हाँ, लेकिन मैं अगर वो पेशेंट डेफिनेटली आप ऑन्कोलॉजिस्ट को आप इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी दवाइयाँ इसमें दे सकते हो, व्हाट मेडिसिन्स यू कैन गिव टू दिस पेशेंट if he is a patient of CML. भाई तुम लोगों ने भी कुछ पढ़ा है CML के नहीं अली? जी मैडम, इमेटिनिब दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीयूरिया दे सकते हैं, इंटरफेरॉन्स दे सकते हैं, हथमी जो उसका ट्रीटमेंट है दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट अबाउट इफ इट इज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा? हम तभी एक तो इसका वो करेंगे सिटी स्कैन ऑफ द होल बॉडी करेंगे, फिर ऊपर लिम्फ नोड्स फिर पेट सिटी करा सकते हैं। हमने कराया, हमें मिल गए, हमें मेडियास्टिन में भी मिले, हमें इसके एब्डोमेन में भी मिले। आप मैंने फिर तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि पेशेंट में ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो मैनेज करेंगे और कीमोथेरेपी सेशन जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इसकी बायोप्सी नहीं हो सकती है छोटे लिम्फ नोड्स, अब क्या करें? मैम वो जो जो साइटोमेट्री होती है वो करेंगे। वो तो CLL में होती है ना, CD50 वो 20-23 मैम नॉन हॉजकिन में भी होती है, देखने के लिए कि स्पेसिफिक कौन सा है वो। हाँ नहीं, इसमें क्या करेंगे? नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर वो कह रहे हैं, और वाकई वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बायोप्सी करी, तो इस पर सभी ने आइडिया दिया कि हम इसको ATT दे देते हैं और जांच करा लेते हैं। मैडम व्हाई नॉट एक्सीएन बायोप्सी तो हो ही सकती है। किस चीज़ की? लिम्फ नोड जो अगर पड़ा हुआ है वो कह रहे हैं नहीं करने, हम नहीं कर सकते। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वालों ने कहा है कि वी कैन नॉट डू दिस, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त खुद करें। मेडियास्टिनल लिम्फ नोड्स भी हैं, एब्डोमिनल भी हैं, लेकिन सारे 1-2 सेंटीमीटर की। अब क्या करें? दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम, व्हाट शुड वी डू? किधर गया सब? सिटी गाइडेड हो जाती है, सिटी गाइडेड वालों ने इनकार हेड से ओपिनियन ले तो मेडिकेशन या तो ऐसे से भी यूज। सफी किधर है? मैं उनका पेशेंट देखने वार्ड में निकल गया? नहीं वार्ड में वार्ड में। अब हमने ये सोचा है कि हम उनको इन्वॉल्व करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट को, और हम उन्हें कहते हैं कि मेडियास्टिनोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी करें और उसकी बायोप्सी करें। इस तरह ATT देना तो बहुत वो है नामुनासिब है, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी रिजीम्स का पता होना चाहिए, हॉजकिन नॉन हॉजकिन में कौन सी कीमोथेरेपी रिजीम्स देते हैं। जी तरह एग्जैक्टली याद है, लेकिन F से जो स्टार्ट होती है फ्लोरोसाइटोसिन और वो तो CLL है भाई। हाँ, इसकी चॉप रिजीम नहीं होती? क्या बनता है चॉप से? उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड है हाँ। और उसके H से क्या बनता है? H से हाइड्रोक्सील। अच्छा, O से? ठीक है, आज का आपका टास्क है ये करना, ठीक है, बंद करें।